इतिहास के दस्तावेजों में दुर्गा पूजा मनाने का रिकॉर्ड 14वीं शताब्दी से मिलता है। इतिहासकारों के मुताबिक 16वीं शताब्दी के आसपास राज परिवारों ने दुर्गा पूजा के लिए चंदा देना शुरू किया था। तब से अब तक दुर्गा पूजा का स्वरूप लगातार बदलता जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं बदला है, तो वो है लोगों की आस्था और विश्वास। साल के अक्टूबर महीने में होने वाले इस त्योहार की तैयारी काफी पहले से शुरू हो जाती है। दिल्ली के सीआर पार्क में अक्टूबर आते आते देवी की प्रतिमा बनाने का काम बहुत तेजी पकड़ लेता है। यहाँ से न केवल पूरे दिल्ली एनसीआर में मूर्तियां जाती हैं, बल्कि जम्मू और पंजाब में भी सप्लाई होती है। So all these artists, they come from Krishna Nagar, and all these they are not pandals, they are like their workshops. So entire Delhi buys the murtis for their pujas from this place, and all of them every year as a process they come, they set up their pandal here, and then they take orders. This is like a month long process. So it starts from getting the right kind of clay to getting the head, making the frames, and then since it is like what do you call a tedious job, because finishing is very important, so it takes generally around a month. दुर्गा प्रतिमा के कलाकार पश्चिम बंगाल से आते हैं और करीब 3 महीने तक जी तोड़ मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर ओजस्वी और तेजस्वी स्वरूप में माँ दुर्गा की प्रतिमा तैयार हो पाती है। हमारा नाम तपन बिचवा है। हम बंगाल से आए हैं। 2 साल आते हैं, पहले अगले साल यही साल 2 साल हो रहा है। यही 3 महीना हो गया आ रहा है। और उसके बाद शुरू से टेक्सचर वेक्चर बना के उसके पुआल मुआल बांध के शुरू कर रहा था। अभी पेंटिंग चल रहा है। 3 महीने 30-35 मूर्ति बनाया था दुर्गा जी। हाँ, 5 फीट से शुरू हुआ 14-15 फुट तक। ये अभी अच्छे डिजाइन बन रहा है, जो बैकग्राउंड का जो काम है पीछे, दुर्गा जी के पीछे जो बैकग्राउंड होता है उसके बैकग्राउंड के थोड़ा डिजाइन बन रहा था। माँ दुर्गा न केवल शक्ति का प्रतीक हैं, बल्कि खूबसूरती की भी अद्भुत मिसाल हैं। देश के अलग अलग इलाकों की मूर्ति का स्वरूप करीब करीब एक जैसा ही होता है, हालांकि मूर्ति के पहनावे में फर्क जरूर होता है। मिसाल के तौर पर जम्मू और पंजाब जाने वाली प्रतिमा को लहंगा पहनाया जाता है, वहीं पश्चिम बंगाल के लिए तैयार की जाने वाली मूर्तियां साड़ी पहने होती हैं। And so this really impacts me a lot, because again it's beauty, and what I've been seeing is that it starts right from the beginning, how they start it, and then it becomes into something so beautiful. And really that's what we do with our makeup and our brides and everything else. We start from the beginning and we make it into something beautiful. It is really a wonderful experience. जहां पंडाल पहले राज परिवारों के चंदे से सजते थे, वहीं बीच में आम लोगों ने भी इस उत्सव में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। आजकल के दौर में ये आयोजन पूरी तरह से कमर्शियल एक्टिविटी में तब्दील हो गया है। अब तो पूरे के पूरे पंडाल के लिए स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। ये नहीं, पहले जहां पंडाल में मूर्तियों का अनावरण छठे दिन यानी महाषष्ठी के दिन हुआ करता था, अब लोगों की उत्सुकता देखकर और उनका आना जाना पंडाल में बढ़े, इसलिए कुछ जगह ये चौथे और 5वें दिन हो जाता है। माँ के दर्शन करने वाले भी अब न केवल दर्शन कर माँ का आशीर्वाद मांगते हैं, बल्कि सेल्फी खींचना भी जरूरी समझते हैं। Because these days the pujas have gone really expensive, right from पहले तो प्राइज मनी भी काफी कम होता था। Now the prize money for a good pandal is like 5 lakh rupees. So this is going for ages now, because CR Park is an old Bengali community, which was set up after independence. तो ये काफी पुराना है। मैं एज ए फोटोग्राफर आई बीन कमिंग टू दिस प्लेस फॉर लास्ट 15 years. Every time the size is increasing, the number of idols are increasing. That is why they are popular, because they are still maintaining the old art form. बदलाव प्रकृति का नियम है, रहना भी चाहिए, पर लोगों की माँ दुर्गा के प्रति श्रद्धा और आस्था ऐसे ही चिरकाल तक बनी रहेगी।